ये गाड़ी रेनॉल्ट पल्स है और ये गाड़ी 1,51,604 किलोमीटर चल चुकी है। और इस गाड़ी में अब जो प्रॉब्लम है, इसमें जो इसका कूलेंट रिज़र्व बोतल है और जितनी भी कूलेंट की गैलरी है टोटली, तो सब में इसमें इंजन ऑयल आ रहा है। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस जगह इसका ये लीवर है जिससे हम बोनेट या हुड ओपन करेंगे। तो अब हमने इसका बोनेट ओपन कर लिया है और आगे से हम इसकी प्रॉब्लम को एक बार चेक करवाते हैं। तो इसका ये बोनेट ओपन कर लिया है। जो अब बारी है इसका जो ये कूलेंट बोतल है। सो जो कूलेंट बोतल में होता क्या है, जब रेडिएटर में पानी कम होता है कूलेंट, तब ये इस बोतल में से रिजर्व में से शक कर लेता है पानी। तो इसमें जब प्रॉब्लम है, जो इसका ये रेडिएटर ये रिज़र्व बोतल है, सो इसमें ये बिल्कुल इंजन ऑयल आ चुका है। ये और जो प्रॉब्लम है ये इसकी ऑयल कूलर से आती है। जब ऑयल कूलर में इसमें होता क्या है, इसमें टोटल 4 गैलरी होती है, जिससे 2 तो ऑयल की होती है, 2 कूलेंट की होती है। जब ऑयल फिल्टर जो ऑयल कूलर की गैलरी होती है वो डेड हो जाती है, मींस ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो वो होता क्या है, जो इंजन ऑयल और कूलेंट है वो दोनों मिक्स हो जाता है। अब इसमें हुआ क्या है, जो ऑयल की गैलरी है वो कूलेंट की लाइन जो गैलरी है वो ख़राब हो चुकी है, तो उससे वो फ्लो होके सारा जो इंजन ऑयल है वो इसके कूलेंट बोतल में आ चुका है। तो एक बार गेज भी चेक करवा देते हैं। अब जो इसमें इंजन ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो जितना भी इंजन ऑयल था वो सारा प्रेशर के थ्रू सारा रेडिएटर में आ चुका है। अब जो बारी है उसकी उस जगह ऑयल कूलर लगा है, तो आज हम उस ऑयल कूलर को रिप्लेस करने वाले हैं। ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट पल्स है। तो इस जगह जितने भी कंप्लीट फिटिंग है आगे की, तो सारी करते हैं इसे रिमूव। तो उसके बाद लास्ट में से पूरा गैलरी क्लीन करनी पड़ेगी हमें। तो करते हैं इसे कंप्लीट क्लीन। जितने भी ऊपर के कवर है इस टोटली रिमूव कर लिया है। जो अब बारी है ये इस जगह इजीली दिख रहा है ऑयल कूलर। तो ये जो पार्ट्स है ये पूरा रिमूव होगा। तो अब जितनी फिटिंग है टोटली कंप्लीट इस जगह की, तो सारी करते हैं इसे रिमूव। सो ऑयल कूलर बाहर निकालते हैं। अब जितनी भी इसकी हॉस पाइप है, जितनी प्रॉपर फिटिंग है देख रहे हो जितनी आसपास की, तो सारी ये कंप्लीट रिमूव करनी पड़ेगी, तभी वो निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो अब करते हैं इसे सारी कंप्लीट इसकी फिटिंग को रिमूव। ये इस जगह इसका ऑयल कूलर है। तो ये इसका कवर रिमूव कर लिया है और इसका एक पाइप था तो वो भी रिमूव कर लिया है। तो इस जगह ये इसका ऑयल कूलर लग रहा है। ये इसका ऑयल कूलर है जिसमें ये फिल्टर अटैच है। तो अब इस ऑयल कूलर को रिमूव करेंगे, तो जितनी भी ये फिटिंग है टोटली कंप्लीट इस जगह की, तो सारी हम इसके रिमूव करेंगे। और जितने भी ये हॉस पाइप है कूलेंट के, तो ये भी रिमूव करेंगे, तभी वो ईज़िली रिमूव हो पाएगा। तो करते हैं इस जगह की पूरी कंप्लीट फिटिंग को रिमूव। सो करते हैं इसे बाहर। ये गाड़ी है रेनॉल्ट पल्स। ये इसका ऑयल कूलर, ये पार्ट्स है, ये पूरा अंदर अटैच है ब्लॉक में। सो करते हैं इसे रिमूव। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट फिटिंग रिमूव कर ली, जैसे बम्पर वगैरह नॉर्मली सारे इसकी फिटिंग रिमूव कर ली है। तो जितने भी हॉस पाइप थी इस जगह, सो कंप्लीट रिमूव कर लिया। सो एक नीचे थी एक ऊपर थी, रेडिएटर की रिमूव हो गई। सो ये कूलर की 2 पाइपें थी जो हमारे कूलेंट के लिए होती है, सो ये भी रिमूव कर ली है। जो बारी हमारी ये इसका ऑयल कूलर है पूरा कंप्लीट। सो अब जो बारी है इस ऑयल कूलर को रिमूव करने की है, तो करते हैं इसे रिमूव। ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट पल्स है और इसमें जो प्रॉब्लम है
ये इसकी ऑयल कूलर की है। तो ये इसका ऑयल कूलर हमने रिमूव कर लिया है। तो इस ऑयल कूलर को आज हम रिप्लेस करने वाले हैं। ये जो उसका इंजन ऑयल कूलर है, सो इसमें होता क्या है, इसमें जो गैलरी है सो इसमें इंजन ऑयल भी फ्लो होता है लाइनों में, और इसमें कूलेंट भी सर्कुलेट होता है। तो इस जगह इसका ये मेन पाइप है, जब हमारा फ़िल्टर से वो फ़िल्टर होके इंजन ऑयल फिर वो वापस ब्लॉक में जाता है, जितने भी इसके लुब्रिकेंट पार्ट हर पार्ट में आता है। तो ये इसकी जो पाइपें ये दोनों इसकी कूलेंट पाइपें है दोनों की दोनों, और जितना भी कूलेंट है ये इसमें सर्कुलेट होता है। तो एक लाइन से वो एक डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है और दूसरे डायरेक्शन से वो रिटर्न होता है। तो इससे होता है क्या है, हम इसलिए ऑयल कूलर यूज़ करते हैं ताकि जितना भी हमारा इंजन ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो डीज़ल गाड़ियों में ज़्यादा ही हीट होता है। तो इस वजह से इस डीज़ल गाड़ियों में ज़्यादा ऑयल कूलर यूज़ करते हैं। और ये ऑयल कूलर हर गाड़ी में डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं। जैसे आप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जितने भी स्कोडा वगैरह में आता है वो थोड़ा लार्ज साइज़ में आते हैं। तो आज हम इसका ऑयल कूलर, इंजन ऑयल कूलर और इसका कूलेंट का पाइप दोनों रिप्लेस करेंगे। तो हमेशा इसके दोनों कंप्लीट सेट रिप्लेस करने चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक बार इसमें दोनों पार्ट्स डाल दो तो उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब हम इसका आज दोनों पार्ट्स रिप्लेस करेंगे। ये इसका इंजन ऑयल कूलर है, क्योंकि इसे जितनी रिमूव करने के लिए इसमें काफ़ी स्पेस की हमें ज़रूरत होती है, इतने हमें और भी पार्ट्स है वो भी रिमूव करने पड़ते हैं, तब जाके इसका ईज़िली हम इंजन ऑयल कूलर रिमूव कर पाते हैं। तो अब इसमें हम नया इंजन ऑयल कूलर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो इसका ये पार्ट्स है ये हो चुका है डेड। और जितनी भी इसकी अभी देख सकते हो ये गैलरी है, इतनी ये गंदी हो चुकी है, जो गैलरी है वो सड़ चुकी है और बीच में से क्रैक भी हो चुकी है। तो करते हैं इस पार्ट्स को हम रिप्लेस आज। ये रेनॉल्ट पल्स का इंजन ऑयल कूलर है। का इंजन ऑयल कूलर आ चुका है। सो इस पार्ट्स को हम कंप्लीट अब फिट करने वाले हैं। सो इसे करते हैं कंप्लीट फिट, तो उसके बाद हम करेंगे इंजन को स्टार्ट। तो ये ऑयल कूलर है जो हमने इसका रिप्लेस कर दिया है। सब जो बारी है, जितनी भी टोटली कंप्लीट फिटिंग है सो सारी कंप्लीट करते हैं। ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट पल्स है और इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस हो गया है। ये तो यहाँ से अभी इजीली देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट यूनिट चेंज हो गया है। तो करते हैं सारी इसकी कंप्लीट फिटिंग जितनी भी हमने रिमूव की थी। तो ये हो चुका है फाइनली कंप्लीट, और हमने इंजन भी स्टार्ट कर दिया है। और जो ऑयल कूलर था वो हमने रिप्लेस कर दिया है, और जितनी भी इसकी फिटिंग थी टोटली सारी हमने कंप्लीट कर दी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो इसकी जो इंजन कूलेंट लाइन है और जो इसकी रिजर्व बोतल है, तो इसमें टोटली सारा इंजन ऑयल आ रहा था। ये इसलिए होता है जब हमारा ऑयल कूलर डिफेक्ट हो जाता है, जब उसकी गैलरी बीच में से क्रैक हो जाती है, तो वो ऑयल जो उसकी कूलेंट की लाइन है और जो ऑयल की लाइन है दोनों साइड चलती है, मीन्स दोनों गैलरियों में चलती है अगल बगल साइडों में, तो वो क्रैक हो जाती है। जो उसका इंजन ऑयल है वो उसकी डायरेक्ट जो लाइन क्रैक होती है कूलेंट की गैलरी, तो उसमें से डायरेक्ट वो फ्लो होने लगता है। तो इस वजह से होता क्या है, जो सारा इंजन ऑयल है वो सारा कूलेंट में मिक्स हो जाता है। अब जो इसमें हमने रिजर्व जो बोतल थी कूलेंट की जब हमने खोला तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंजन ऑयल निकला, और जितना भी इसमें इंजन में ऑयल था तो सारा कम भी हो गया था, इसमें हाफ गेज से भी नीचे था इंजन ऑयल। तो अब हमने टोटली इसकी सारी फिटिंग कंप्लीट कर दी है, और जितनी भी टोटल लाइनिंग है तो सारी कंप्लीट फिटिंग कर दी है, तो सारी क्लीन भी कर दी है। तो अब हम इसे एक बार चेक करवाते हैं। तो अब इसमें कोई भी इसमें इंजन ऑयल नहीं है, तो सारी लाइन टोटली कंप्लीट हो गई है। तो पहले इसमें जब हम देख रहे थे तो इसमें खाली इंजन ऑयल दिख रहा था। तो अब जो है वो इसकी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। तो हमने इसमें कूलेंट भी डाल दिया था,
ताकि हम गाड़ी को इजीली ढंग से चेक कर सकें। रेनॉल्ट पल्स फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी 500 किलोमीटर चल चुकी है। और जो इसमें प्रॉब्लम थी रेडिएटर में इंजन ऑयल आने की, तो वो भी प्रॉब्लम इसकी हो चुकी है फाइनली सॉल्व। तो इसमें हमने क्या था, इसमें हमने इंजन ऑयल कूलेंट रिप्लेस किया था, क्योंकि जितना भी कूलेंट था सो सब इंजन ऑयल में वो ख़राब हो चुका था। तो हमने उस टाइम कूलेंट भी रिप्लेस किया है। तो अब हमने इसमें कूलेंट टॉपअप किया है। तो पहले हमने इसमें एसी गैस टॉपअप की थी, क्योंकि इसमें एसी गैस भी नहीं थी, तो एसी वर्क भी नहीं कर रहा था पहले, सो उसमें गैस थे ही नहीं। सो जब हमने इसका इंजन ऑयल कूलर रिमूव किया था, तो हमने इसका कंप्रेसर का एक पाइप भी हटाया था, जिससे हमें इसे ईज़िली बाहर निकाला था हमने इंजन ऑयल कूलर को। तो हमने इसका एसी गैस भी टॉपअप की थी, कूलेंट भी रिप्लेस हो गया था और अब हमने इसमें कूलेंट टॉपअप कर दिया है। अब जो गाड़ी है ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी ये 500 किलोमीटर चल चुकी है। जो प्रॉब्लम थी इसकी रेडिएटर में इंजन ऑयल आने की, तो वो भी इसकी प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो ये थी रेनॉल्ट पल्स। और इन गाड़ियों में जो फिटिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इनमें एक पार्ट्स रिमूव करने के लिए वो काफ़ी हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, काफ़ी इसकी फ़िटिंग रिमूव करनी पड़ती है, तब हम इसका पार्ट्स वो रिप्लेस कर पाते हैं ईज़िली, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी कम होती है इन गाड़ियों में। तो ये गाड़ी हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो ये थी रेनॉल्ट पल्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।